नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे असम हायर टेट पेडागोजी सीरीज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट टॉपिक के बारे में। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। आइए जानते हैं। इंटरेस्ट इज अ सेंट्रल फोर्स दैट डिराइव द होल मशीनरी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इंटरेस्ट जो है सेंट्रल फोर्स है जो कि जितना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको कंट्रोल करके रखता है। Interest as a driving force not only help the children in acquiring a certain learning experience but also color fashion their attitude, aptitude and other personality trend। इंटरेस्ट जो है सिर्फ हम लोग को लर्निंग एक्सपीरियंस को एक्वायर करने में सिर्फ हेल्प नहीं करता है, बल्कि हम लोग का एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है और पर्सनैलिटी डेवलप करने में भी इंटरेस्ट का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, तो ये सब बेसिक डिफिनेशन है इंटरेस्ट के बारे में। आइए और जानते हैं, जो कि बड़ा बड़ा एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट थे उनके हिसाब से इंटरेस्ट का डिफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे क्रो एंड क्रो के हिसाब से। इनके हिसाब से इंटरेस्ट रिफर टू द मोटिवेटिंग फोर्स दैट इंपेल्स अस टू अटेन टू ए पर्सन थिंग्स और एन एक्टिविटी और इट मे बी इफेक्टिव एक्सपीरियंस दैट हैज़ बीन स्टिमुलेटेड बाय द एक्टिविटी इटसेल्फ। इतना लंबा सा डिफिनेशन है, आपको सिर्फ डिफिनेशन याद रखना है कि ये डिफिनेशन जो है किसके हिसाब से है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे बी एन झा के हिसाब से इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट इज डेट एंड्यूरिंग मेंटल सिस्टम व्हिच सस्टेन कंटेन एंड कंटिन्यू द एक्टिविटी कॉल अटेंशन। तो ये डिफिनेशन इनके हिसाब से है। मैकडोगल के हिसाब से इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट इज लेटेंट अटेंशन। जेम्स के हिसाब से क्या है। एंड इंटरेस्ट इज अ डिस्पोजिशन इन इट्स डायनेमिक एस्पेक्ट। तो ये डिफिनेशन इनके हिसाब से है। फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट एक ड्राइविंग फोर्स है जो क्या करता है, हम लोग को कोई भी चीज़ के ऊपर अटेंशन लाने में मदद करता है। और फाइनली हम लोग का जो कोई एक्टिविटी हम लोग करते हैं उसमें हम लोग को क्या करता है, इंटरेस्ट ही वो चीज़ है जो हम लोग को एंगेज करके रखता है। तो देख सकते हैं इंटरेस्ट का कितना हम लोग का लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आइए और जानते हैं इंटरेस्ट का जो नेचर है, क्या क्या नेचर के ऊपर इंटरेस्ट डिपेंड करता है। तो सबसे पहला नेचर जानेंगे, इंटरेस्ट आर क्लोजली लिंक्ड विथ आवर इंस्टिंक्ट, बेसिक नीड, ड्राइव्स एंड मोटिव। तो इंटरेस्ट जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंस्टिंक्ट के ऊपर, बेसिक नीड के ऊपर, ड्राइव के ऊपर और मोटिव के ऊपर। नेक्स्ट इसका नेचर है, इंटरेस्ट इज ए ग्रेट मोटिवेटिंग फोर्स दैट परस्यूट एन इंडिविजुअल टू एंगेज इन कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव बिहेवियर। तो लर्निंग का जो डोमेन था उसमें हम लोग को एंगेज करके रखता है कौन, इंटरेस्ट ही जो है हम लोग को। और लर्निंग का जो डोमेन था कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर, उसमें हम लोग को एंगेज करके रखता है। ठीक है, ये दूसरा नेचर इसका। नेक्स्ट देखेंगे, क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। इंटरेस्ट और अटेंशन दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड टर्म है, हमेशा याद रखना, एग्जाम में कभी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसका नेचर है, इंटरेस्ट जो है इनेट भी होता है, जन्मजात भी होता है और साथ में हम लोग एक्वायर भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट जो है डिफर होता है, हर इंडिविजुअल में इंटरेस्ट अलग अलग होता है। इंटरेस्ट जो है डिपेंड करता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के ऊपर भी, ये भी आपको याद रखना है। इंटरेस्ट जो होता है परमानेंट भी इंटरेस्ट जो है हमेशा क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, चेंज होते रहता है, यानी वेरिएबल है। ठीक है, परमानेंट नहीं है, ये भी आपको याद रखना है, इसका नेचर है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इंटरेस्ट का जो क्या क्या फैक्टर के ऊपर इंटरेस्ट डिपेंड करता है। तो इसका दो फैक्टर है मेनली। सबसे पहला पर्सनल फैक्टर है, दूसरा फैक्टर का नाम है इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा पर्सनल फैक्टर है, कौन सा इन्वायरमेंटल फैक्टर है। तो आपको याद रखना है। आइए जानते हैं पर्सनल फैक्टर में क्या क्या आता है। फिजिकल हेल्थ, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एज, सेक्स, इमोशन, सेंटिमेंट, कॉम्प्लेक्सेस, विशेस, आइडियल्स, मोटिव, एटीट्यूड, पैटर्न ऑफ वंस इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, ये सब किस में आएगा, पर्सनल फैक्टर के बारे में, पर्सनल फैक्टर के अंदर आएगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या क्या आएगा, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वंस फैमिली, कल्चर, सोशल इन्वायरमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सब किस में आएगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर में। तो सिर्फ आपको याद रखना कौन किस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इंटरेस्ट का जो टाइप है। मिनिमम इसका 4 टाइप है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला है इनेट, जो कि जो इंटरेस्ट जो जन्मजात होता है उसको हम बोलते हैं इनेट। जो हम लोग एक्वायर करते हैं इन्वायरमेंट में उसको हम बोलते हैं एक्वायर। जो इंटरेस्ट परमानेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट इंटरेस्ट। जो टेम्प्रोरी इंटरेस्ट होता है यानी कुछ देर के बाद खत्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेम्प्रोरी। ठीक है, यहाँ से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर डिफिनेशन भी लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे एजुकेशन में इंटरेस्ट का क्या क्या रोल है। तो एक तो बात हम लोग जान चुके हैं कि अटेंशन और इंटरेस्ट दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड टर्म है। ठीक है, इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए टीचर को हमेशा क्या करना पड़ता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट में अटेंशन और इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, आइए जानते हैं सबसे पहला रोल क्या इसका है। To make the student attentive to the lesson, the teacher should always use bright and visible teaching aids। तो स्टूडेंट को अटेंटिव लाने के लिए टीचर को क्या करना पड़ता है, ब्राइट और विजिबल टीचिंग एड्स का यूज़ करना पड़ता है क्लासरूम में। इस तरह करेगा तो स्टूडेंट में क्या कर सकता है, टीचर अटेंशन ला सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस देयर शुड बी ओकेजनली इंटरवल टू द एवॉइड फैटिग इन द लर्नर्स। तो देखते हैं लड़का लोग बैठे बैठे बोरिंग हो जाता है, तो टीचर को ऐसा कोई एक्टिविटी करना चाहिए जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है बोरिंग ना हो, फैटिग ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टीचर शुड नॉट पास क्रिटिकल एंड डिस्करेजिंग रिमार्क ऑन द स्टूडेंट ओपनली। टीचर जो है डायरेक्टली स्टूडेंट को डायरेक्टली क्रिटिकल और डिस्करेजिंग जो रिमार्क है वो टीचर जो है स्टूडेंट को पास नहीं करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दिस ही और सी शुड अप्रिशिएट द सक्सेस एंड प्रोग्रेस, हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए जो भी अच्छा काम कर रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट इसका बारे में है, इसका जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। नेक्स्ट देखेंगे, अटेंशन ऑफ द लर्नर ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द टीचिंग कंटेंट। तो टीचिंग का जो कंटेंट है उस पर भी क्या डिपेंड करता है, अटेंशन डिपेंड करता है स्टूडेंट का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, वेल अरेंज सिचुएशन विद द ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड बिकम अटेंटिव टू द स्टूडेंट। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लाइन लिखा है।
रिपीटेशन ऑफ द लर्निंग मटेरियल इज इंपॉर्टेंट बट टीचर शुड रिपीट ओनली व्हेन इट नेसेसरी। तो बार बार रिपीट करने से भी क्या होता है, टेंशन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये भी टीचर को ध्यान रखना चाहिए। टीचर शुड नॉट यूज रिवार्ड एंड पनिशमेंट वेरी फ्रिक्वेंटली। तो टीचर को एनी टाइम रिवार्ड एंड पनिशमेंट यूज नहीं करना चाहिए लेकिन एनी टाइम नहीं करना चाहिए, ठीक है। न्यूनेस ऑफ द अप्रोच एंड मेथड आर इंपॉर्टेंट। तो नया नया अप्रोच, नया नया मेथड टीचर को हमेशा यूज करना चाहिए। तो ये सब रहा एजुकेशनल इम्प्लीकेशन किसका, अटेंशन और इंटरेस्ट का। और भी है लेकिन इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखे हैं। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी टॉपिक लेके आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।